Hello student, this is the video relating to our chapter 14 class 11 chapter name trial balance। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस कि हम ट्रायल बैलेंस किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे लास्ट वीडियो में कि ये जो ट्रायल बैलेंस के पॉइंट्स हैं किस तरह से हम पोस्ट करते हैं कि किन किन चीज़ों को माइंड में रख करके ट्रायल बैलेंस में हम पॉइंट पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे ये किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, किन चीज़ों से कौन कौन से बैलेंसेस किस तरह जाते हैं, कौन सा डेबिट बैलेंस आता है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस आता है, कौन डेबिट साइड में शो किया जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने तरीके कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। बेसिकली हमारा जो मेथड होता है वो हमारा होता है बैलेंसिंग मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट यहाँ पर हम दो मेथड्स हमारे पास में है, एक हमारा बैलेंसिंग मेथड है और दूसरा हमारा है क्या नाम है बाय टोटल मेथड। कि जब वो टोटल मेथड्स, अब टोटल मेथड और बैलेंसिंग मेथड होता क्या है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो टोटल मेथड होता है हमारा, वो टोटल मेथड ये होता है कि जो भी हम लेजर बनाते हैं आफ्टर द जर्नल के बाद में हम जो भी लेज़र पोस्टिंग करते हैं, तो लेज़र पोस्टिंग करने के टाइम पर हम उनके क्या करते हैं टोटल करते हैं। तो जो भी टोटल डेबिट का टोटल आएगा वो डेबिट का टोटल यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा और जो क्रेडिट का टोटल आएगा वो क्रेडिट का टोटल यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे कॉल करते हैं हम टोटल मेथड। इसके बाद में आता है हमारा बैलेंसिंग मेथड। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग मेथड में क्या है कि डेबिट का टोटल किया हमने, क्रेडिट का टोटल किया, दोनों का डिफरेंस निकाला। जो डिफरेंस आया वो हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें कुछ बैलेंसेस गिवन किए हुए हैं और उन बैलेंसेस के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। पहले हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं अबाउट द टोटल मेथड, जो टोटल मेथड्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा कैपिटल। अब जो कैपिटल है वो हमारा बेसिकली जो बैलेंस शो करता है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, इसमें हम चाहे वो टोटलिंग करेंगे तब भी हमारा एक क्रेडिट के साइड ही आएगा। कुछ ऐसे बैलेंसेस होते हैं जो केवल एक ही साइड को डिफाइन करते हैं, या तो वो डेबिट को डिफाइन कर रहे होंगे या फिर वो क्रेडिट को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल शो कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला हमारा पॉइंट आ गया कैपिटल। दूसरा पॉइंट है हमारा क्वेश्चन में मॉडर्न टेक्सटाइल का लेजर। मॉडर्न टेक्सटाइल्स, अब मॉडर्न टेक्सटाइल में बैलेंस कितना है, डेबिट का बैलेंस जो शो कर रहा है उसका वो 20,000 शो कर रहा है और क्रेडिट का बैलेंस जो शो कर रहा है वो सॉरी टोटल वो 9,000 शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13 और फैक्ट्री फैंसी स्टोर्स। अब फैंसी स्टोर्स में टोटल जो आ रहा है वो हमारा क्या आएगा, डेबिट का टोटल आ रहा है इसमें 8,000 एंड क्रेडिट का भी टोटल जो आ रहा है वो 8,000 आ रहा है। मतलब जितना इससे हमने परचेज या जो भी किया होगा वो उतना ही हमने उसको पेमेंट वगैरह भी पिक कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें मंगलम लिमिटेड। मंगलम लिमिटेड, अब मंगलम लिमिटेड का जो है उसमें दोनों साइड का टोटल आ रहा है, एक साइड का टोटल आ रहा है 11,600 एंड अनदर साइड का टोटल आ रहा है 6,500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स होते हैं मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे वो होंगे
जो केवल एक ही साइड का बैलेंस शो कर रहे होंगे, या तो डेबिट बैलेंस शो कर रहे होंगे, या तो डेबिट का टोटल शो कर रहे होंगे, या क्रेडिट का। जैसे कैपिटल था हमारा, वो क्रेडिट का टोटल शो कर रहा था। ड्राइंग्स है वो हमारा वन साइड ही आ रहा है, इसलिए ये डेबिट का टोटल शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मोहन ब्रदर्स। मोहन ब्रदर्स, ये भी हमारा डेबिट का टोटल शो कर रहा है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका क्वेश्चन हम जो मेंशन है इसमें, क्वेश्चन के बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया हमारा मंगलम, सॉरी, मोहन ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेजर जो बनेगा हमारा, वो बनेगा कैश का। अब इसमें जो बैलेंसेस शो कर रखे हैं, डेबिट बैलेंस शो, डेबिट का टोटल शो कर रखा है इसमें 61,380, एंड क्रेडिट का जो टोटल शो कर रखा है 30,380। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर, अब फर्नीचर में जो है वो डेबिट में टोटल शो कर रखा है 6,000 का, और क्रेडिट में टोटल शो कर रखा है 600 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज। परचेज, परचेज में जो है वो डेबिट का टोटल आएगा केवल, क्योंकि हमारी परचेज ऑलवेज डेबिट होती है 29,500, क्योंकि परचेज हमारी ऑलवेज डेबिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अब जब परचेज हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो परचेज रिटर्न हमारा शो करेगा क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न है हमारी 500 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्स। सेल्स जो शो करता है हमारा हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है 23,350। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड कितने क्या शो करेगा हमारा, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, इसका अपोजिट आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैलरीज। सैलरीज, जो सैलरीज है ये भी हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस जो है वो कितने के हैं, 800 के। ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेजेस। वेजेस जो है हमारा वो भी डेबिट बैलेंस शो करेगा 180 से, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आ जाएगा इसमें, 680, सॉरी 600। जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस आएगा वो 600 आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको हम टोटल कर देंगे।
जो किसका हमने ये डेबिट का टोटल आ जाएगा, यही हमारा क्रेडिट का टोटल आएगा। जस्ट ये हमारा दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमारी लेजरिंग में या टोटलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। अब हम इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है, बैलेंसिंग मेथड। अब देखो बैलेंसिंग मेथड में यहाँ पर क्या आएगा, पहला पॉइंट हमारा एज इट इज कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल जो कि हमारा शो कर रहा था 50,000 डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा मॉडर्न टेक्सटाइल्स, मॉडर्न टेक्सटाइल, मॉडर्न टेक्सटाइल। अब मॉडर्न टेक्सटाइल का जो अमाउंट है हमारा वो कितना आएगा, ये हमारा 9,000 था, ये हमारा 20,000 था बेसिकली। अब इसका जो हमारा वैसे हम ये हमारा 2,000 था, ये हमारा 9,000 था, तो अब जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, 7,000 का लिमिटेड। अब देखो ये एक और पॉइंट आता है हमारा फैंसी, सारे पॉइंट हम इसी बेसिस पे लेके चल रहे हैं। स्टोर्स, अब फैंसी स्टोर्स में यहाँ पर भी जो टोटल है हमारा वो कितना है, यहाँ पर भी 8,000 है, यहाँ पर भी 8,000 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि जो जिनके टोटल इक्वल आ जाते हैं वो पॉइंट में नहीं शो किए जाते हैं इन केस ऑफ द बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मंगलम लिमिटेड, यहाँ पर है हमारा 11,600 और ये है हमारा 6,500, तो जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें फिर माइनस कर लेंगे तो 11,600 माइनस 11,000, ये आ जाएगा 006 माइनस 5, ये आ जाएगा 51। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स एज यूजुअल आ जाएंगे 4,400 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स, इसका कितना था 67,050। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब कैश यहाँ पर है हमारा कैश 61,380 और यहाँ पर है 30,380। अब 61 में से 30,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,000 टोटल। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा फर्नीचर हमारा 6,000 है, यहाँ पर हमारा 600 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,400 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज, परचेज हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रही है 29,500, ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न कितने की थी हमारी 500 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्स का, सेल्स का पॉइंट हमारा कितना था 23,350, क्योंकि वहाँ पर सिंगल बैलेंस ही शो कर रहा था। जितने भी हमारे सिंगल बैलेंस है एक ही साइड का बैलेंस शो कर रहा है, टोटलिंग दोनों साइड में टोटलिंग नहीं आ रही, वो एज यूजुअल आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा कितना का 200 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितने का हमारा 120 का, तो ये 120 का डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सैलरीज हमारी कितने की थी 1200 की, वो एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर डैश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जनरल रिजर्व का, जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस हमारे 800 के थे, वो 800 के आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेजेस 180 की,
नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 600 का। इस तरह से हमारा ये जो पॉइंट बना हमारा, टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 81,050 और ये भी 81,050, ये इनके टोटल आ जाएंगे। इस तरह से ये टोटलिंग मेथड और बैलेंसिंग मेथड से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है।